दोस्तों, कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बेल्ट वाली। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो चलो गाइज सो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। सो सबसे पहले ब्लाउज़ की पूरी लंबाई लेते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई आपकी जितनी भी हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है 15। 15 जमा 2 तो 17 हो गया। इस तरीके से आप लेंगे, यहाँ से भी इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, और इस पुट्टे की मदद से आप इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सो गाइस, मैं तीरा मुड्ढा का निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं तीरा मुड्ढा 6 लूँगी। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था तीरा मुड्ढा कैसे लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तीरा मुड्ढा लेने का सही तरीका, छाती का 6वां भाग कर लेंगे और आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा कि तीरा मुड्ढा कैसे निकालते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप डब्बा बना लेंगे तो तीरा मुड्ढा लेने में आसानी होएगा। यहाँ से कितना लिया है? 6। यहाँ से भी 6 लेंगे इस तरीके से, और इस फुट्टे की मदद से आप ना इस तरीके से ऐसे लाइन खींच लेंगे। सो आपको ना टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं होएगा। ठीक है, अब हम छाती लेंगे। तो छाती है गाइस हमारा 37 इंच। 37 इंच का चौथाई भाग, तो इसका चौथाई भाग होगा 9.5 इंच बनेगा। ठीक है, और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। और कमर का लेंगे हम यहाँ से। अब कमर 31 तो 33 हो जाएगा। 33 का चौथाई करेंगे तो 8.5 से थोड़ा कम आएगा। 8.2 इंच लेंगे यहाँ से। सेम 2 इंच, 1 इंच हम प्लेटे के लिए ले लेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। और यहाँ से सो गाइस, यहाँ से आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये है बैक पार्ट है। सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है आज इस तरीके से। बैक पार्ट में निशान सिर्फ इस तरीके से लगती है और आधा इंच आप इस तरीके से मुड्ढे की नीचे की ओर कर देंगे। इससे आपका गला नहीं भागेगा। सो गाइस, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। सो गाइस, ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। सो गाइस, थोड़ा सा ना मेजरमेंट अलग होता है फ्रंट का। तो इस तरीके से आप उठा के इस तरीके से रख लें। आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट पार्ट का, इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हल्का सा फ्रंट पार्ट में ये छटाई होएगी इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से
आप गला का निशान लगा लेंगे जितना आपका गला है। मेरा गला का लेंथ है 7 इंच, तो मैं यहाँ से 7 इंच ले लूँगी इस तरीके से, और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरीके से पुट्टे की मदद से आप निशान लगा लेंगे तो कटिंग अच्छा होएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होएगा। आप इस तरीके से ऐसे गुलाई कर देंगे और ये आधा इंच की ऐसे छटाएं। सो गाइज, अब हम आपको प्लेटें लगाना बताएंगे बेल्ट वाली। ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग तो हो गई है इस तरीके से। अब वो गाइज यहाँ से आप 3.5 इंच पे लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप 10.5 इंच पे लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके, आसानी तरीके से ही बताऊंगी मैं। इसको इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। सिंपल ब्लाउज की जैसे प्लेटें डलती है, आप इस तरीके से सबसे पहले आप प्लेट डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब तो ये सिंपल ब्लाउज की प्लेटें हो गई है। अब हम इसको बेल्ट वाले बनाएंगे, ठीक है। सो गाइज, यहाँ से आप 4 इंच पे 4.5 इंच पे एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से 4.5 पे, और यहाँ पे आप 3 इंच पे लगाएंगे निशान, ठीक है। यहाँ से लिया है 3 इंच, तो हम यहाँ से भी 3 इंच पे ही लेंगे निशान। इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। अब सो गाइस, थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए आप इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से लगाएंगे ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से निशान लग जाएगा। कुछ लोग को समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से निशान लगाया जाए। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। सो गाइस, अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये तो हमारा अस्तर की कटिंग हुई है। ये हमारा अस्तर काटी थी और ये हमारा कपड़ा है, इसका ब्लाउज बनाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले उल्टा सीधा देख लेंगे आप, और सेम इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे कपड़े को। इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लिया है मैंने, आप भी रख लेना। और ये देखो बैक पार्ट की है, तो सबसे पहले बैक पार्ट आप इस तरीके से रख ले, आप इस तरीके से। और ये फ्रंट पार्ट है, इसको आप इस तरीके से रख ले। इसको इस तरीके से रख ले। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं इसको इस तरीके से। सो गाइज, ये बैक पार्ट की और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग दोनों हो चुकी है। अब मैं आपको सिलना बताऊंगी। सो गाइज, सबसे पहले हम इसको कच्चा करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, इसकी कच्चा करेंगे। आप ले लें तरीके से, ऐसे धर लें। अब हम कच्चा करेंगे इसको। इसको सेम यहीं से इस तरीके से ले आएंगे इधर को।
सो गाइस ये कच्चा हो गया। सेम हम ऐसे दूसरा पार्ट भी कच्चा कर लेंगे। इस तरीके से दोनों को कच्चा कर लिया। अब हम प्लेटें डाल लेंगे। इस तरीके से उठाओ, सेम इसके यहाँ से। सेम गाइस दूसरी में भी इसी तरीके से आप प्लेट डाल देंगे। सो गाइस इस तरीके से प्लेटें डल गई है। अब हम इसका बेल्ट लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे। सो गाइस इस तरीके से सेम दूसरे में भी आप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा भी इसी तरीके से मैंने सिल लिया है। अब ये बचे हुए कपड़े आप इस तरीके से कट कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे एक कच्चा सिलाई मार देंगे, उससे आपकी प्लेटें दब जाएगी। इस तरीके से मारेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सेम हम दूसरी ब्लाउज की भी ऐसे कर लेंगे गाइस। सो गाइस हम गले के निशान पहले लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ से ना मोटे की छटाई अब कर देंगे। तो चलो इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से ऐसे कट कर देंगे। सो गाइस अब मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसके हम दो पार्ट में कटिंग कर देंगे। एक में हुक लगेगा, एक में आई बनेगा। सो इस तरीके से आप रख लें। इसमें हुक बनेगा, इस तरीके से रख के सीधी सिलाई मार देंगे। उसके बाद सिलाई मारने के बाद इसे इस तरीके से आप प्रेस कर लें और यहाँ पे एक और कच्ची सिलाई लगा देंगे। पक्की सिलाई इस तरीके से दब जाएगी सिलाई। इस तरीके से बचे हुए कपड़े की आप कटिंग कर दें और गाइस इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से आप कच्चा कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसमें हुक बनाने के लिए देखो इस तरीके से कर लिया है। अब हम जिसमें आई बनेगा वो लेते हैं। सो गाइस एक कपड़ा ले लेंगे और एक अस्तर ले लेंगे। सेम इसी तरीके से इसको रॉन्ग से राइट करना होता है। सो गाइस इस तरीके से आप एक सिलाई मार लीजिए। मैंने एक सीधा लंबा सिलाई मार लिया। उसके बाद इस तरीके से ऐसे करेंगे। इस तरीके से सेम बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई और एक पैर का लगा देंगे, इससे सिलाई दबी रहेगी। तो गाइस देखिए कितना प्यारा फिनिशिंग आई है। अब इसको सेम इस तरीके से रख दिया। फ्रंट पार्ट हमारा ये तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। क्या है बैक पार्ट, अब हम इसको कच्चा कर देंगे इस तरीके से।
तो गाइस इस तरीके से कच्चा कर लिया, और ये बचे हुए कपड़े आप इस तरीके से कटिंग कर दें। फिर 2 फोल्ड करके अब हम बैक का गला होता है जितना लगाएंगे, यहाँ से सेम 2.5 इंच ले लेंगे, और इस गले की लंबाई है 8 इंच। तो यहाँ से ऐसे ले लेंगे, सेम यहाँ से भी 2.5 ले लेंगे, क्योंकि इनको डोरी नहीं चाहिए, बिना डोरी वाला ब्लाउज। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से सेम थोड़ा सा मुड्ढे की ढलाऊं कटिंग कर, इस तरीके से। अब चलो मैं इस गले में पाइपिंग कैसे लगती है, मैं पाइपिंग लगाना बताऊंगी। सबसे पहले आप इसकी बैक पार्ट है, इसके फ्रंट पार्ट रख देंगे। इस तरीके से हम दोनों पार्ट रख देंगे। अब इसकी हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। यहाँ से अच्छा कर दें इस तरीके से। ये सिलाई हो गया। अब सेम इसका हम दूसरा पार्ट भी इस तरीके से सिल लेंगे। इस तरीके से आप कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप तो गाइस इस तरीके से मैंने देखो पाइपिंग लगा दिया है। अब ये इस तरीके से फोल्ड होके इसमें ना तुरपाई हो जाएगी, और इधर के बचे हुए कपड़े हैं इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। गाइस ये बैक पार्ट पे 2 प्लेटें इस तरीके से निशान लगा के इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम पूरा ले लें। इस तरीके के ब्लाउज तैयार हो गया है। अब हम इसकी चलो बाजू लगाना बताते हैं। गाइस इसको इस तरीके से रख के इसे रख देंगे। गाइस इस तरीके से कर लिया। अब इसके बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे, और सेम बाजू इसी तरीके